देख रहे हैं दिल्ली के दिल में कौन। इस वक्त मेरी मौजूदगी कृष्णा नगर विधानसभा में है। यहाँ की गलियारों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में कौन। कृष्णा नगर विधानसभा से जहाँ बीजेपी ने डॉक्टर अनिल गोयल को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक एसके बग्गा के बेटे विकास बग्गा पर दांव लगाया है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कृष्णा नगर की जनता किसे अपना समर्थन देती है, किसे सत्ता में लाती है और कृष्णा नगर की जनता के दिल में कौन है। यहाँ की गलियारों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में कौन। कड़ाके की सर्दी में दिल्ली की सियासी तपिश मापने हिंदी खबर की टीम इस बार पहुंची पूर्वी दिल्ली की उस कृष्णा नगर सीट पर, जहां के मतदाताओं ने 7 चुनाव में अब तक सिर्फ 2 लोगों पर ही भरोसा जताया। लेकिन इस बार कृष्णा नगर के लोगों को अपने लिए एक नया विधायक चुनना है। कृष्णा नगर सीट से आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक एसके बग्गा के बेटे विकास बग्गा को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने एक बार फिर से अनिल गोयल पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने यहां से गुरुचरण सिंह राजू पर दांव लगाया है। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल ही आना चाहिए जी। क्यों क्यों क्यों? यूँ का काफी सुविधा कर दी है उन्होंने। क्या सुविधा की है? सुविधा यही है कि कम से कम हम बैठे तो हैं, बाथरूम यहाँ पर कोई नहीं है। हाँ। बाथरूम की इतनी प्रॉब्लम है। हाँ। अब मेरे को शुगर है, मैं चल नहीं सकता, कहाँ जाए बाथरूम करने के लिए। हाँ। सारे बाथरूम तोड़वा दिए और फिर भी आप कह रहे हैं फिर भी केजरीवाल चाहिए हमारे को। केजरीवाल चाहिए? केजरीवाल यूँ चाहिए कि कम से कम बैठे तो हैं। दूसरे नेता आएंगे तो यहाँ बैठने भी नहीं देंगे हमारे को। अच्छा, बैठने भी नहीं देंगे? हाँ जी। हाँ, फिर हटा देंगे यहाँ से? मेरे को हटा देंगे। दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? सही है वो। क्या सही किया उन्होंने? सही ये है, रोजगार सारा चले गया इस टाइम। हाँ। बंदे जितने क्या मैं उसमें लगे हुए थे। हाँ। केजरीवाल तो चाहता है वो क्या, मुझे डीटीसी में जितने लड़के लगे हुए सब लगने चाहिए। एलजी नहीं चाहते ना। हाँ। मेरे खुद के 4 भाई घर पे बैठे हुए हैं। अच्छा, एलजी की वजह से? एलजी की वजह से सब उसने हटवा दिए। हाँ। आज धक्के खाते, एक का अभी पीछे प्रदर्शन करने गया था, पीछे हाथ टूट गया एक भाई का, वो घर बैठा हुआ है। इसलिए कह रहा हूँ दिल्ली में तो दिल्ली के दिल में केजरीवाल। केजरीवाल। भैया, दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में कौन है? कोई नहीं, केजरीवाल है। क्यों केजरीवाल है? केजरीवाल इसलिए है क्योंकि वो अच्छे काम कर रहा है। हाँ। स्कूल अच्छे कर दिए, कॉलेज क्या नाम अस्पताल अच्छे कर दिए। हाँ। और क्या बोलते हैं, बसें अच्छी कर दिए। हाँ। काम धंधा इतना नहीं है। और अगर बीजेपी आ जाए तो ये जो हमारा काम है, ये काम भी बंद हो जाएगा हमारा। अच्छा, मतलब बीजेपी आ जाएगी तो ये भी चला जाएगा? ये भी चला जाएगा। ये जो 8 यहाँ पे ठिया लग रहा है, इससे इनसे जो हम 10-20 रुपए कमा लेते हैं, ये वो भी अपना साफ हो जाएगा फिर। अच्छा, तो लेकिन लोग कह रहे हैं केजरीवाल भ्रष्टाचार है, बीजेपी कह रही है। केजरीवाल ने लाइट फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है। हाँ। अब वही है कि जिस आदमी जो है क्या नाम एक बार परख लेता है तो उसको आदमी दोबारा का उसी के पास जाता है। हाँ। केजरीवाल ने बसें फ्री कर दी। हाँ। लोगों को भरोसा हो गया। हाँ। तो इसलिए आदमी दिल्ली के दिल में केजरीवाल है। आपको भरोसा है? जी। चलिए भैया, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? हमारे बढ़िया काम उसके जैसा कोई करता ही नहीं है। हाँ, क्या बढ़िया किया? सभी कुछ बढ़िया कर दिया, बिजली का बिल सस्ता कर दिया, पानी सस्ता कर दिया, बसें फ्री कर दी। और क्या लीजिएगा, इससे अच्छी क्या बात है? और बच्चों के लिए स्कूल पढ़ाई, हाँ? बच्चों के लिए स्कूल फ्री कर रखा है। जितना पैसा स्कूल में लगाया, कहीं किसी ने ऐसा पैसा नहीं लगाया। अच्छा, हमारे सबसे बहुत दिल्ली के दिल में केजरीवाल। दिल्ली में पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से बचने के लिए आपने 70 में से 26 उम्मीदवार बदल दिए हैं, जिसमें कृष्णा नगर सीट भी शामिल है। यहाँ आम आदमी पार्टी उम्मीदवार विकास बग्गा अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदी खबर से एक्सक्लूसिव बातचीत में विकास बग्गा ने बताया कि वो किस रणनीति के तहत चुनाव जीतेंगे। कृष्णा नगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विकास बग्गा हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी, कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी जिम्मेदारी? देखिए, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है
क्योंकि जो भी चुनाव होता है उसका एक अलग ही नज़रिया होता है। हर चुनाव एक नया चुनाव होता है और हर बार चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि जो भी ये चुनाव है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कामों से लोग बहुत खुश हैं, विधायक एसके बग्गा जी के कामों से बहुत खुश हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे 2 बार यहाँ पे बीजेपी हारी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, इस बार भी आम आदमी पार्टी यहाँ से सीट जीतेगी। बीजेपी के डॉक्टर अनिल गोयल तो वहीं कांग्रेस के गुरुचरण सिंह को टिकट दिया गया है। कितना कंपटीशन है दोनों ही पार्टियों में? देखिए, कांग्रेस का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का अभी दिल्ली में अभी कुछ भी स्टैंड नहीं है। तो मुझे उनसे नहीं लगता। हाँ, पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की डायरेक्ट टक्कर है, कांग्रेस का कहीं पे कुछ नहीं है। जैसे आपने डॉक्टर अनिल गोयल का नाम लिया, लास्ट टाइम भी हमारे सामने अनिल गोयल जी थे, लेकिन जनता अरविंद केजरीवाल जी के कामों से, आम आदमी के कामों से इतनी खुश है कि मुझे नहीं लगता कि इस बार भी कोई और पार्टी दिल्ली में आने वाली है। कृष्णा नगर की जनता विकास बग्गा पर क्यों भरोसा करे? क्यों कृष्णा नगर की जनता 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाए और विकास बग्गा को जिताए? कुछ तो ऐसा होगा। देखिए, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो ये चुनाव आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का चुनाव है, तो सबसे पहले तो जनता उनसे बहुत खुश है। और जो भी झाड़ू का बटन दबाएगा वो ये सोच के लगाएगा कि आम आदमी पार्टी ने उनके लिए कितने काम किए हैं, चाहे वो फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, तीर्थ यात्रा हो, अब 2100 वाली पेंशन हो या संजीवनी योजना हो। और प्लस अगर विधानसभा लेवल पे हम देखें तो विधायक एसके बग्गा जी ने बहुत सारे काम किए हैं जिससे जनता बहुत खुश है। अगर आप आम लोगों से पूछोगे तो आपको देखेगा जनता बहुत सेटिस्फाई है विधायक एसके बग्गा जी के कामों से। उनकी 2 चीज़ें बहुत अच्छी थी, वो हमेशा लोगों से मिलते थे, लोगों के बीच में रहते हैं, और जो भी उनके पास आता था कभी उनके काम को कभी भी मना नहीं किया। एसके बग्गा जी की तो काम है, लेकिन अगर आप विधायक का चुनाव जीत जाते हैं, शपथ लेने के बाद सबसे पहला ऐसा कौन सा काम होगा जो आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला काम जो मैं करना चाहूँगा, हमारे जो भी एंट्री पॉइंट है पूरे कृष्णा नगर के, चाहे वो मनोहर भाजी वाले से हो, चाहे वो चाचा नेहरू वाला हो, चाहे वो शमशान घाट वाला हो, सबसे पहले हम चाहेंगे कि कृष्णा नगर में जो भी एंटर करे उनको वो एंट्री पॉइंट बहुत अच्छे करें। एक ऐसा प्रोजेक्ट हमने सोचा हुआ है जो इमीडिएटली हम उस पर प्लान करेंगे। अंतिम सवाल, 5 फरवरी के लिए क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, क्षेत्र की जनता से यही अपील है कि जैसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल पे भरोसा जताया और उन्होंने हमेशा जनता के हित के लिए काम किया है, तो वैसे ही भरोसा इस बार भी जिताएं। जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार काम करती आई है, जैसे उनका विधायक काम करते आया, वैसे ही काम होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कृष्णा नगर से विधायक उम्मीदवार विकास बग्गा। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जनता किसे दिल में रखती है और किसे दिल से निकालती है। कृष्णा नगर से आम आदमी पार्टी लगातार 2 चुनाव जीत चुकी है, लेकिन जीत का मार्जिन काफी कम रहा है। 2020 के चुनाव में कृष्णा नगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के एसके बग्गा ने 3995 वोटों से जीत दर्ज की थी, तो 2015 के चुनाव में भी एसके बग्गा ने यहां महज 2277 वोट के अंतर से बाजी मारी थी, जबकि आखिरी बार साल 2013 में बीजेपी को यहां जीत मिली थी। उस चुनाव में भाजपा के डॉक्टर हर्षवर्धन ने 43,150 वोट के बड़े अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार को हरा दिया था। दिल्ली के दिल में क्या, ये जानने के लिए हिंदी खबर पहुंचा है कृष्णा नगर विधानसभा के घोंडिली चौक पर, और यहाँ पे कुछ लोगों की मौजूदगी और इनसे जान लेना चाहेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में कौन। सर, नाम क्या है आपका? मैं किशन नगर से रितेश सब्बरवाल। सर, दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में केजरीवाल साहब हैं, जो अपने लास्ट 10 साल से वादे पूरे करते आ रहे हैं और गरीबों को साथ देते आ रहे हैं। क्यों केजरीवाल जी? केजरीवाल जी एक गरीबों के लिए ऐसा मसीहा है जिन्होंने गरीबों के बारे में एक्चुअली सोचा है, जिन्होंने गरीबों के लिए काम किया है। बिजली फ्री, पानी फ्री और अन्य मेडिकल सुविधाएं जो इन्होंने दी हैं गरीबों के लिए, उस वजह से हमें केजरीवाल साहब पसंद है और हम केजरीवाल साहब को ही सपोर्ट कर रहे हैं। यानी दिल्ली के दिल में केजरीवाल। सर, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल इसलिए कि मैं पिछले 12 साल से या 11 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने आज तक ये देखा कि मेरी उम्र इस समय 62 या सीनियर सिटीजन में हूँ, और आज तक मेरे को कोई ऐसी सरकार ही नज़र नहीं आई जिसने पब्लिक के लिए कुछ सोचा हो। क्योंकि जितनी भी सरकारें आई हैं सिर्फ अपने उल्लू सीधे कर रहे हैं और निकल गई हैं, और जब से ये केजरीवाल सरकार आई है मैं नहीं मानता इनके आगे कोई टिकेगा। और इसलिए 100% केजरीवाल। इसीलिए दिल्ली के दिल में केजरीवाल। भैया, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल ने मैडम बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली में। 70 साल से आज तक सरकार जो आई है वो केजरीवाल की आई है, और केजरीवाल ने इतना अच्छा काम किया है। शिक्षा पे काम किया है, स्वास्थ्य पे काम किया है,
बाकी तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया और आप कह रहे हैं काम किया है। मैडम भ्रष्टाचारी उन्हीं की नज़रों में तो है, हमारी नज़रों में तो केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के दिल में केजरीवाल भैया, दिल्ली के दिल में केजरीवाल। पूर्वी दिल्ली में कृष्णानगर विधानसभा सीट बेहद हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती है। एक समय ये सीट भारतीय जनता पार्टी के दबदबे वाली सीट मानी जाती थी और साल 2013 तक यहाँ बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन हर चुनाव जीत रहे थे। लेकिन साल 2014 में हर्षवर्धन के सांसद बनने के बाद कृष्णानगर सीट पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमा लिया। हालांकि अब भी कृष्णानगर विधानसभा के चारों वार्ड पर भाजपा का ही कब्जा है और इस बार आपका उम्मीदवार भी बदल गया है, जिसका बीजेपी पूरा फायदा उठाने की कोशिश में है। सर, किस तरीके से आप इस पूरे के पूरे चुनावी समीकरण को देख रहे हैं और जब जनता के बीच में पहुंच रहे हैं तो क्या मुद्दे हैं जिस पर आप उनके पास जा रहे हैं? चुनावी समीकरण तो सीधा है, काम झूठ और सच की लड़ाई है, सुशासन वर्सेस कुशासन की लड़ाई है, भ्रष्टाचार वर्सेस ईमानदारी की लड़ाई है, 75,000 करोड़ का हिसाब देने हैं जिसको दिल्ली को दिवालिया बना दिया, दिल्ली जो अब सरप्लस में रहती थी, ये मुद्दा है। और मैं इसको चुनाव को इस तरह देखता हूँ कि ये जनता सब इसको समझ गई है कि ना तो मेरे गरीब के लिए कुछ किया, ना तो मिडिल क्लास के लिए कुछ किया, ना तो पानी आता 24 घंटे, चाहे तो 1 घंटे भी नहीं आता, गंदा आता, सड़कें टूटी पड़ी है, जो तार हैं बिजली के वो हवा में लटक रहे हैं, अनाप शराब PPSC फिक्स चार्ज, पेंशन ले रहे हो भाई, प्राइवेट कंपनी बिजली के बिल में पेंशन चार्ज लगा रही, भाई हमसे क्या लेना देना यार, मैं कंज्यूमर हूँ, तुम्हारी कंपनी है। जल बोर्ड जो फ़ायदे में था 75,000 के घाटे में है। कोई एक नया अस्पताल नहीं बनाने के लिए एक शुरू किया था चाचा नेहरू के सामने कृष्णानगर क्षेत्र में, वो 800 करोड़ लगा दिए और वेस्ट हो गए, वो 2 साल से बंद पड़ा। आपने कहा भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बीच में, ईमानदार कौन? ईमान भारतीय जनता पार्टी वाले। कोई किसी का पीछे कोई केस हो तो बताइए हमको, कोई भ्रष्टाचार। ईमानदारी का टैग तो सत्ताधारी सरकार ने लिया। यही तो समस्या हो गई ना, आए थे हम ईमानदार सरकार बनाएंगे, आए थे हम परिवर्तन करेंगे, आए थे हम राजनीति क्यों में परिवर्तित कर देंगे, वो तो खुद ही बदल गए। हुआ तो उल्टा ही ना, कहते थे बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, शीश महल बना डाला, कहते थे कि हम लोग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, मनी ट्रेल और पेपर ट्रेल है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कहा ये, जो शराब घोटाले में 1 के बदले 1, तो किसकी बात करें कि सत्येंद्र जैन अलग जेल में रहे 1.5-2 साल, मनीष सिसोदिया अलग जेल में रहे, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल। रेवड़ी का जो असर है, सुनिए, रेवड़ी का जो असर है वो लगातार दिख रहा है, क्योंकि अब जो जानकारी अनुसार बीजेपी भी कहीं ना कहीं ये मुफ्त की योजनाओं को लेकर आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए, एक रेवड़ी है ना, एक फ्री बीज है, और एक है जो लोगों को फ़ायदा देने वाली चीज़ है। जो फ्री भी है वो जाती है टारगेटेड, उसके बाद जिसको ज़रूरत है। तो हम तो अंत्योदय की भावना से प्रेरणा हमारी हमेशा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में शामिल है, तो वो हम लोग रेवड़ी नहीं कहते। रेवड़ी हम कहेंगे भाई मेरे को तो मिडिल क्लास महिला मिलती हैं, हालांकि ये इन्होंने वो एक शगुफा छोड़ा कि 2100 रुपये सब महिलाओं को दे। क्यों दे रहे हो भाई, मेरी पत्नी डॉक्टर है, क्यों देना आप? हिंदी खबर क्यों आपको 2100 रुपये लेना? आपके सम्मान पर ठेस पहुँचनी चाहिए, तो अरे देना नहीं है। लोग भी तो लाडली बहन योजना के तहत देते हैं, कांग्रेस भी तो प्यारी दीदी योजना लेके आ रही है। लेकिन वो किसको? वो जो गरीब लोगों को, वो जिनको ज़रूरत है उनको। मैं क्या बोलता हूँ, फ्री भी और रेवड़ी में यही अंतर है। डॉक्टर साहब, उसमें भी 3 शर्तें हैं। अगर किसी को पहले से किसी सरकारी योजना का यानी पेंशन का लाभ मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। ITR होल्डर अगर कोई महिलाएं होंगी उनको नहीं मिलेगा। विधायक, सांसद, पार्षद के किसी पद पे रही होंगी उनको नहीं मिलेगा। किसी सरकारी कर्मचारी में रही होंगी उनको नहीं मिलेगा। यानी ये भी तो जरूरतमंदी हो गई ना। मैं क्या, अभी दिल्ली में कितनी महिलाएं हैं? 70-80 लाख महिलाएं हैं। मुझे बताओ ITR कितना जमा करती हैं महिलाएं? जो मिडिल क्लास की अच्छी खासी महिलाएं होंगी वो कितना ITR जमा करती हैं? ITR तो जमा ही नहीं होती, वो तो लाखों की संख्या में है बस। तो इसका मतलब वो ITR के बेस लगाओगे तो आप लाखों महिलाएं जो कि संभ्रांत हैं, जो कि अपना आप स्वयंभू हैं, उनको भी आप देने की बात वो नाराज हो रही हैं। आप जाकर देखिए कृष्णानगर की मिडिल क्लास कॉलोनीज में। लेकिन गोयल जी, कंपटीशन कितना है? चाहे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हो या कांग्रेस को, चुनौती कितनी है? कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। जनता से पूछो, ये जनता सर पर बैठा रही है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट्स को, कि भैया बदलाव चाहिए हमको, दिल्ली का बुरा हाल जो हुआ उसको ठीक करना है, ये चाहिए, दिल्ली को दिल्ली चाहिए बनाना है, ये चाहिए। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कृष्णानगर से विधायक उम्मीदवार डॉक्टर अनिल गोयल। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जनता किसे दिल में रखती और किसे दिल से निकालती है। कृष्णानगर विधानसभा के समीकरण की बात करें तो
2020 के चुनाव तक यहाँ 1,90,152 वोटर थे, जिसमें से 1,05,23 पुरुष वोटर, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 89,626 है। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल ने अच्छे काम किए हैं, केजरीवाल बढ़िया है। हाँ। कुल मिला के और क्या है, केजरीवाल सही है। सही है, क्या सही है केजरीवाल? केजरीवाल ने काम किए हैं, क्या काम करते हैं? लेडीजों के लिए फ्री बस कर रखी है, सभी अच्छे काम। अच्छा, फ्री ना दे तो अच्छे नहीं है? नहीं, फ्री वैसे भी सही है केजरीवाल सभी। भैया दिल्ली के दिल में कौन? मैं म्यूजिशियन हूँ, गिटारिस्ट हूँ, तो मैं म्यूज़िक वाला हूँ, तो थोड़ा गीत के अंदाज में ही मैं उनको बताऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो एक गीत लिखा है अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के लोगों के लिए जो सुविधाजनक काम किए हैं, उनको मद्देनजर रख के एक गीत के माध्यम से उनके कामों को पिरोया। आप भी सुन लीजिए। अच्छे से बीतेंगे आपके सारे साल, दिल्ली में लाएंगे फिर से केजरीवाल। अच्छे से बीतेंगे आपके सारे साल, दिल्ली में लाएंगे फिर से केजरीवाल। वादे निभाए हैं करके पूरे काम, दिल्ली को भाए हैं अपने केजरीवाल। अच्छे से बीतेंगे आपके सारे साल, दिल्ली में लाएंगे फिर से केजरीवाल। 2013 के चुनाव तक कृष्णानगर में कांग्रेस के काफी समर्थक थे, लेकिन पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस को 5% से भी कम वोट मिले। ऐसे में कृष्णानगर में इस बार भी सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने ही रहने वाली है। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार गुरुचरण सिंह राजू का दावा है कि इस बार जनता का सबसे ज्यादा समर्थन उन्हें मिलेगा। कृष्णानगर से कांग्रेस के विधायक उम्मीदवार गुरुचरण सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि 5 तारीख को मतदान होने हैं, कितनी तैयारियां, कितनी चुनौतियां? देखिए, चुनाव की तैयारी चल रही है और आप सब देख रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं बहुत उत्साह के साथ में लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस बारी बदलाव की लहर चल पड़ी है और इस बारी बदलाव होगा। गुरुचरण जी, विकास बग्गा या फिर हम डॉक्टर अनिल गोयल की बात करें, कंपटीशन कितना देखते हैं? देखिए, विकास बग्गा जी जो हैं वो बेचारे नए हैं अभी। उनके पिताजी 10 साल रहे हैं यहाँ पर, और 10 साल में कितना विकास हुआ ये यहाँ के लोग बता देंगे। और जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के बारे में लोग बता देंगे, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी निंदा नहीं करता, ना मैं किसी के बारे में गलत बोलता हूँ। तो यहाँ पर जो माहौल है, ये देख लीजिए क्या हो रहा है। ये व्यवसाय में जो माहौल है, लोग बता रहे हैं, सब अपने आप लोग कर रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोगों का माहौल बन रहा है, लोग अपने आप कर रहे हैं। 2 साल लोगों का तो सहायक। क्या मुद्दे लेके आप जनता के पीछे पहुंचे? सफाई व्यवस्था, सीवर, पानी, सड़कें टूटी हुई, ये चारों जाल, ये व्यवस्था सारी चीजें हैं, और सब पे काम करेंगे, पूरा काम करेंगे। टूटी सड़कें जो शीला जी बनाई गई, उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। कृष्णानगर की जनता गुरुचरण सिंह पे भरोसा क्यों करे? क्या है? कृष्णानगर जनता जानती है, सच्चा ईमानदार सेवक है, सबके बीच में सेवा करने का भाव है। सेवा बिना किसी लालच के सेवा की है, और बिना किसी लालच की सेवा करेंगे। समाज सेवा क्या करते हैं, समाज में सेवा करते रहेंगे, तो जीते या हारे, लेकिन सेवादार है, सेवादार रहेंगे। पहले भी थे और अभी हैं, और अभी आगे भी रहेंगे। 5 फरवरी के लिए क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? 5 जनवरी से कहना चाहता हूँ, जनता अपना समर्थन दे, आशीर्वाद दे, बदलाव करे, और अपना बदलाव करेगी तो ये बदलाव जो सड़कें टूटी हुई हैं, इनका बदलाव भी हम करेंगे। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो विधायक बनने के बाद सबसे पहला ऐसा कौन सा काम होगा जो आपको अपने क्षेत्र में? टूटी सड़कें हैं, जहाँ गड्ढे पड़े हुए हैं, वो सारे गड्ढे भरने हैं, जो कि जब बहनें माताएं स्कूल से बच्चों लेके आती हैं तो गिर जाती हैं उसके अंदर जाके, और उसके अंदर लोग हमारे बुजुर्ग आदमी गिर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ वो गड्ढे भरने हैं, जो नाला टूटे हुए हैं वो नाला ठीक कर रहे हैं, क्योंकि पानी व्यवस्था है, ठंडा पानी आ रहा है, ठंडा पानी ठीक कर रहा है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कृष्णानगर विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार गुरुचरण सिंह। तो देखना होगा कि आखिर जनता किसे दिल में रखती है और किसे दिल से निकालती है। कृष्णानगर में इस बार चाहे जीत किसी भी पार्टी की हो, लेकिन इतना तय है कि कृष्णानगर के लोगों को इस बार नया विधायक मिलेगा। दिल्ली के दिल में केजरीवाल। मैडम, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल बहुत सारे काम करे हैं, बस फ्री है लेडीज के लिए, और बिजली फ्री है, पानी फ्री है, ये सब कुछ करा है।
अगर फ्री ना करते तो नहीं थे? नहीं नहीं, तब भी है, तब भी हैं। तब भी है। चलिए, तो दिल्ली के दिल में केजरीवाल। दिल्ली के माहौल को अगर देखें और बिहार के माहौल को देखें तो फिर क्या कहेंगे आप? दिल्ली सही लगा। यहाँ के जो मेडिकल सुविधा मुझे बहुत अच्छा लगा है। मेडिकल सुविधा बहुत अच्छा लगा और पढ़ाई का 2 लाइन तो मुझे बहुत अच्छे लगा है। कहीं ना कहीं दिल्ली के दिल में हाँ, केजरीवाल है। मैम, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल ने काम किए हैं मैडम। उनका क्या काम बोलता है। जो इससे पहले भी सरकारें आई थी, कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, दिल्ली के अंदर सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो काम करके दिखाया केजरीवाल ने, वो अब तक किसी भी नेता के मन में नहीं आया, किसी भी चीफ मिनिस्टर के मन में नहीं आया कि दिल्ली वालों के टैक्स से भी फ्री में सुविधाएं दिल्ली की जनता को दी जा सकती हैं। ये किसी भी नेता के मन में क्यों नहीं आया? पढ़े लिखे तो और भी नेता आए थे, शीला दीक्षित की सरकार थी, वो भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन किसी के मन में ये विचार नहीं आया। शीला दीक्षित जी की सरकार ने भी तो कई काम दिल्ली में किए हैं उन्होंने काम, लेकिन जो जनता के लिए काम किया है कि जनता के से जो टैक्स का पैसा हम ले रहे हैं, हम जनता जो टैक्स का पैसा जमा करा रही है, उस पैसे से हम जनता का ही भला कैसे कर सकते हैं? मैडम, आप एक मिनट रोकेंगे भैया, अपने कंधों पे बोझ लिए हुए हैं। कहाँ रहते हो? मौजपुर। दिल्ली के दिल में कौन? हमारा नहीं, कुछ नहीं है दिल्ली में। तब भी कौन? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल अच्छे काम कर रहे हैं। और क्या अच्छा किया केजरीवाल ने? काम धंधा सही चल रहा है। काम धंधा सही चल रहा है। हाँ। इसके लिए? हाँ जी। चलिए, तो देखिए, ये कह रहे हैं केजरीवाल, मैडम ये भी कह रहे हैं केजरीवाल सभी कहेंगे, जिनका केजरीवाल जी ने भला किया है वो सभी केजरीवाल कहेंगे। हाँ, ये ठीक है कि कुछ लोग झूठी बातें, झूठी अफवाहें, झूठे आरोप प्रत्यारोप, पॉलिटिकल पार्टी में जब क्या होता है, अपोजिशन का काम क्या होता है, जब वो कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं तो वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे होते हैं। जब वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो उनका काम होता है कि आरोप प्रत्यारोप लगा करके इसको लेट डाउन कैसे किया जाए पब्लिक की नज़र में। लेकिन पब्लिक को सब पता होता है कि कौन हमारे काम का बंदा है और कौन नहीं है। चलिए, तो यानी दिल्ली के दिल में केजरीवाल, दिल्ली के दिल में केजरीवाल, दिल्ली केजरीवाल, कृष्णा नगर में केजरीवाल, कृष्णा नगर में विकास बग्गा, कृष्णा नगर विकास, दिल्ली के दिल में केजरीवाल। तो देखिए, ये कृष्णा नगर विधानसभा की जनता है जो एक ही सुर में कह रही है, दिल्ली के दिल में केजरीवाल, कृष्णा नगर में विकास बग्गा। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जनता किसे दिल में रखती और किसे दिल से निकालती है। फिलहाल हिंदी खबर पहुंचेगा एक और विधानसभा और वहां भी लोगों से जानने की कोशिश करेगा दिल्ली के दिल में कौन। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर।